चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब बारी है सूरज की। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इसे सूर्य पृथ्वी के L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में भेजा गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस L1 पॉइंट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ से सूर्य पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है और सबसे बढ़िया बात तो ये कही जाए कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। आदित्य L1 मिशन सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखेगा और इस गतिविधियों से मौसम पर पड़ने वाले असर को भी बताएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य की गर्मी के कारण होने वाले चेंजेस यानी कि होने वाले बदलावों के बारे में और सूर्य की गर्मी से होने वाली जो अध्ययन है वो भी करेगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य की गर्मी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और रहस्यों को सुलझाने में भी मदद करेगा। सूर्य के 6 महत्वपूर्ण भाग हैं: कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और लास्ट में है कोर। तो आदित्य L1 मिशन इन सभी भागों की जो है अध्ययन करेगा। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा के रिसर्च सेंटर से 2 सितंबर को 11:50 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए इसरो को कुल लागत जो है वो 378 करोड़ रुपए लगी है, जिसमें लॉन्चिंग की लागत शामिल नहीं है। आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 109 दिन का समय लगेगा। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 की सफलता हमने हासिल की है, हम आदित्य L1 मिशन की भी सफलता की कामना करते हैं और हमें अपने वैज्ञानिकों पर, हमें अपने देश पर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि यह मिशन भी हमारा सफल होगा। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वैज्ञानिक जो हैं अपने एक के बाद एक खोज में यानी रिसर्च में और वो भी अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च में लगे हुए हैं, आप भी अपनी पढ़ाई को ज़रूर करें, क्योंकि अभी आपके लिए बच्चों पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप 9th क्लास में हैं, फिर आप 10th क्लास में आएंगे, फिर उसके बाद 11th क्लास में, फिर उसके बाद 12th क्लास में। तो धीरे धीरे आपकी जो क्लासेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। और इसी के साथ साथ बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी जिस क्लास में अभी हैं उस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ें, यानी उस क्लास की जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से करें। ये बात आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो 9th क्लास है बेटा, ये बेसिक क्लास होती है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, यानी 10th, 11th, 12th और उसके बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो इन सभी के लिए बच्चों 9th क्लास को बेसिक क्लास माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस जो ये 9th क्लास है इसकी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, जो क्लास में बताया जाएगा क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप लोग भी अच्छे से पढ़ने के बाद इसरो के या किसी अन्य संस्थान के एक हिस्सेदार बन सकें, एक जो है महान कह सकते हैं वैज्ञानिक बन सकें और अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें।